हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि इसे बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल बहुत सी फंसते हैं। आज इसीलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें पढ़ाएंगे, आप लोगों को करना है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। किसी भी रोग के संकट में कौन सी सीमा रेखा के पले टूटने की संभावना रहती है। ऑप्शन ए है प्रथम सीमा, ऑप्शन बी है द्वितीय सीमा, ऑप्शन सी है तृतीय सीमा, ऑप्शन डी है सभी एक साथ। आपको 5 सेकंड मिलेंगे, आप बताइएगा। बताइए बताइए बताइए। समय समाप्त। इसका सही आंसर कितना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। रक्त के हीमोग्लोबिन से किस गैस का संयोजन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए, आपको मिलते हैं 5 सेकंड बताने के लिए। समय समाप्त। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है क्या। ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, आगे देखते हैं क्या। इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है। ऑप्शन प्रदूषित जल से, हवा में व्याप्त नमी से, ऑप्शन सी मच्छर के काटने से, ऑप्शन डी संपर्क से। चलिए, आपको मिलते हैं 5 सेकेंड में। बताइए बताइए बताइए, सोचिए मत उतना। समय समाप्त। इसका सही आंसर क्या है। प्रदूषित जल से। आगे देखते हैं आगे सवाल। इनमें से कौन सही वक्तव्य है। ऑप्शन ए है मलेरिया के लक्षण फाइलेरिया एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। ऑप्शन बी है मलेरिया एनोफिलीज और फाइलेरिया गैलेक्सी से फैलता है। ऑप्शन सी मलेरिया हवा से और खगड़िया मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन डी है मलेरिया मच्छरों से और फाइलेरिया मक्खियों से फैलता है। तो सही है इसका आंसर क्या है। मलेरिया एनोफिलीज और फाइलेरिया क्यूलिक्स से फैलता है। तो सही आंसर क्या होगा। वो आपको समय कहाँ दिए। चलिए बताइए बताइए बताइए, बता दिए हैं इसका आंसर। टाइम अप। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखिए। इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। रेबीज, पम्पस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। देखिए, वायरस से जो उत्पन्न रोग नहीं है वो आपको पहले मिलता है 5 सेकेंड। बताइए बताइए बताइए। इनमें से कौन वायरस से उत्पन्न रोग नहीं है। टाइम अप। इसका सही आंसर क्या है। टाइफाइड। टाइफाइड वायरस से फैलता नहीं। आगे देखिए। रक्त के ग्रुप की जांच के अलावा रक्तदान के पूर्व केंद्रों की जांच होनी चाहिए। ऑप्शन है एड्स, ऑप्शन डी टाइफाइड, ऑप्शन सी सिफिलिस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 5 सेकेंड मिलता है आपको बताने के लिए, बताइए। इसका सही आंसर है किसकी जांच होना चाहिए। एड्स की। आगे। अलीसा नामक जांच मुख्यतः किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी एड्स, ऑप्शन डी कैंसर। चलिए बताइए बताइए, 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। टाइम अप। ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। सुअर या गाय के अपूर्ण पके हुए मांस से किसी मानव या परजीवी का संक्रमण होता है। तो किससे होता है। फीता कृमि से, मलेरिया से, फाइलेरिया से, परजीवी। चलिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। टाइम अप। इसका सही आंसर क्या है। फीता कृमि से। आगे देखिए। टेटनस नामक रोग किस भाग से संचालित होता है। ऑप्शन ए है सुअर से, बी मच्छर से, सी बालो मक्खी से, इन तीनों में से किसी से नहीं। चलिए 5 सेकंड
आपको टाइम अप। सही आंसर क्या है? इनमें से किसी से भी नहीं टेटनस बीमारी फैलता है। सार्वभौमिक तापन वातावरण में किस गैस के अधिक होने से ही हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। चलिए 5 सेकंड मिलता है आपको बताने के लिए। टाइम है। सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। ठीक। पेनिसिलिन नामक अद्भुत औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित किया जाता है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फफूंद। तो सही इसका आंसर बताइए बताइए बताइए। फिर सोचने लगे, बताइए आप पार के, बताइए बताइए बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फफूंद से पेनिसिलिन बीमारी औषधि बनाया जाता है। निम्न विकल्पों में किस रोग का संक्रमण संक्रमित सुई से हो सकता है? ऑप्शन ए घेंघा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी पेचिस, ऑप्शन डी मधुमेह। इससे होता है संक्रमण सुई से हो सकता है। इसलिए 5 सेकंड मिलता है आपको बताने के लिए। समय खत्म। इसका ऑप्शन बी रोगवाहक कीट का उदाहरण है। रोगवाहक कीट का उदाहरण है। सही मिलता है आपको 5 सेकंड। रोगवाहक कीट का उदाहरण है, ऑप्शन ए भी होगा, ऑप्शन बी भी होगा, उसका ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, मतलब इनमें से सभी होगा। ठीक। मलेरिया का रोगवाहक है, मलेरिया कौन लाता है? ऑप्शन ए मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी तिलचट्टा, ऑप्शन डी चूहा। सही आंसर क्या होगा? मलेरिया कौन लाता है? मलेरिया। 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। ऑप्शन मच्छर। वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर में क्या डालते हैं? एंटीजन डालते हैं, बी एंटीबॉडी डालते हैं, सी एंटीबायोटिक डालते हैं, डी इनमें से सभी। चलिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। ठीक। बताइए 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 बताइए। इसका सही आंसर है एंटीजन डालते हैं। फिर है एंटीबॉडी का निर्माण किस कोशिका के द्वारा होता है? ए नंबर न्यूट्रोफिल, बी नंबर मोनोसाइट्स, सी नंबर में लिम्फोसाइट्स, डी नंबर में इनमें से सभी। चलिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। बताइए 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 जल्दी जल्दी। टाइम अप। इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट। ले आगे देखिए। एंटीजन के विरुद्ध हमारा शरीर क्या बनाता है? क्या बनाता है? एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन, डी नंबर में से सभी। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? एंटीबॉडी। इनमें से किन के है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है? किसे इम्यूनोलॉजी फादर कहा जाता है? ए नंबर एडवर्ड जेनर, बी नंबर लुइस पास्टर, सी नंबर लोएल हक, डी नंबर में कोच। चलिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। बता दिए टाइम आप। इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है? मक्खियाँ किस रोग के प्रसार में सहायक है? मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, हाइजा। चलिए 5 सेकंड मिलते हैं आपको बताने के लिए। बताइए 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 क्या देख रहे हैं? बताइए सवाल का जवाब दीजिए। सही आंसर क्या है? हाइजा। देखिए एंटीबायोटिक नामक दवाई किसके खिलाफ काम करती है? जीवाणु के, वायरस के, दोनों के, किसी भी रोगाणु के नहीं।
एंटीबायोटिक्स। चलिए मिलता है टाइम आपको 5 सेकेंड। इसके खिलाफ काम करती है जीवाणु के। आगे देखिए, एक दीर्घकालिक रोग है, मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम, हैजा। एक दीर्घकालिक रोग है, मलेरिया, एक्जिमा, जुकाम, हैजा। आपको मिलते हैं 5 सेकंड बताने के लिए, जो बहुत समय तक बने रहता है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मलेरिया। एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसा होना चाहिए? ए नंबर में शरीर रूप से मजबूत होना चाहिए, बी नंबर में लंबा और खूबसूरत होना चाहिए, सी नंबर रोग मुक्त होना चाहिए, डी नंबर शारीरिक और मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहिए। इसलिए मिलते हैं आपको 5 सेकेंड। टाइम। इसका सही आंसर क्या है? शारीरिक और मानसिक तनाव से भी मुक्त होना चाहिए। ठीक, चलिए पीर मकाम स्कूल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है हिंदी मीडियम से 1 वर्ष से 10 वर्ष तक फ्री में। तो हमारे यूट्यूब में पीर मकाम स्कूल सब्सक्राइब। धन्यवाद। ठीक।